से क्वेश्चन और करना चाहूँगा इसी बीच में। सो आप वर्किंग भी हो एंड आप दूसरी साइड मदर भी हो। सो आप दोनों मतलब वर्क लाइफ को और पर्सनल लाइफ को आप कैसे मैनेज करते हो आप? ये जो हैबिट मैंने आपको बताया, मैंने अपना लाइफस्टाइल चेंज किया, मैंने ब्यूटी पेजेंट में कंटेस्ट किया। जब मैंने रिजल्ट्स देखे उसके, आई वन वन ऑफ द टाइटल्स देयर, मिसेस कंजेनियलिटी का। देन आई स्टार्टेड गेटिंग अप्रिशिएटेड फॉर द एफर्ट्स दैट आई पुट इन, बिकॉज वो 3 मंथ्स का पीरियड था, अक्टूबर 22 टू दिसंबर 22, जब मुझे मिसेस कैपिटल की भी प्रिपरेशन करनी थी। हुँ, एंड उसी टाइम पे मैंने लाइसेंस पर्पस कोच प्रोग्राम के लिए भी एनरोल किया था। ठीक तो है। ये दोनों चीज़ें साथ साथ चली अलॉन्ग विद माई फुल टाइम जॉब। जब मैंने ये चीज़ मास्टर कर ली, तब मुझे लगा कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ, आई कैन बी मच बियॉन्ड वॉट आई थिंक आई एम। ओके, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरी आइडेंटिटी एक मदर की नहीं है, एक एम्प्लॉय की नहीं है। आई एम ऑल्सो वुमेन इन साइड, एंड जो मैं करना चाहती हूँ वो कर सकती हूँ। आई जस्ट हैव टू क्रिएट अ विश लिस्ट। ओके, तो इस तरह से मैं मैनेज करती हूँ अपना टाइम। मोर देन टाइम, इट्स अबाउट हाउ यू हैंडल योर एनर्जी। आप एनर्जी किस तरह से मैनेज करते हो। अगर आपने ये 3 चीज़ें इस वीक के लिए सोची है, तो आपको कैसे अपनी चीज़ें प्रायोरिटाइज करनी है, सो दैट आपकी वो चीज़ें अकम्प्लिश हो पाए। इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटाइजेशन एंड एनर्जी मैनेजमेंट। ओके, तो आई जस्ट फोकस ऑन एनर्जी मैनेजमेंट, और सब कुछ अपने आप फिर फ्लो होता है उसमें। ओके, ग्रेट। सो जैसा कि आप कह रहे हो दीपिका जी, मतलब एनर्जी बहुत इम्पॉर्टेंट है। एनर्जी को भी मतलब मैनेज करना है, फ़ोकस को भी अपने उस पे रखना है। सो उसमें से मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा। सो जैसा कि वर्क लाइफ़ है, मतलब काफ़ी सारी आप एज़ अ वर्क एचआर आप वर्किंग हो, राइट? राइट। सो मेरा क्वेश्चन है, जनरली एक मान के चलो मैं हूँ, ठीक है? अगर मैं कहीं जॉब के लिए जाता हूँ, इंटरव्यूज़ देने जाता हूँ। सो आप बीइंग अ एचआर, आप एक सामने जो इंटरव्यू दे रहा है बंदा, उस पे आप क्या देखते हो? मतलब ऐसा क्या चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से आप हायर करते हो? बिकॉज़ देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल, काफ़ी सारे होते हैं जो रिजेक्ट होते हैं, इवन काफ़ी कुछ बोलने के बाद भी, इवन एक्सपीरियंसेस होने के बाद भी रिजेक्ट हो जाते हैं। तो ऐसा एचआर वैसे तो बा ऑब्वियसली देखेंगे तो कहीं न कहीं ये हो सकता है कि नहीं, मुझे ये भी चीज़ें अप्लाई करनी चाहिए। बट फिर भी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप ऐसा क्या एचआर देखती है एक सामने वाले उसमें कि उनको आप हाँ हायर करते हैं और उनको किसी को नहीं हायर नहीं करते? तो कहने का मतलब आप समझ रहे हैं कि क्या चीज़ देखना चाहिए और क्या चीज़ें देखते हैं एचआर? राइट। सो सिर्फ एक ही चीज़ मायने रखती है, एज एन एचआर हो या रिपोर्टिंग मैनेजर हो जिसकी टीम में मैं हायर कर रही हूँ। हुँ, हर कोई सिर्फ एक ही चीज़ देता है किसी को भी काम पे रखने के पहले, किसी को भी जॉब देने के पहले, कोई पोजीशन देने के पहले। एटीट्यूड। ओके, एटीट्यूड इज़ द ओनली थिंग दैट टेक्स यू अहेड इन लाइफ। चाहे आज आप कोई बिजनेस प्रपोजल लेके जा रहे हो अपने क्लाइंट के पास, या आप जॉब के लिए जा रहे हो, या आप किसी मॉडलिंग असाइनमेंट के लिए जा रहे हो, सिर्फ और सिर्फ एटीट्यूड देखा जाता है कि बंदे में एटीट्यूड कैसा है। आपके पास सालों का एक्सपीरियंस होके भी, इफ़ योर एटीट्यूड इज़ नॉट राइट, इट इज़ नॉट अलाइंड विद द कंपनीज वैल्यूज़, हुँ, तो फिर कोई मतलब नहीं है उस एक्सपीरियंस का, जस्ट ऑन द पेपर। ओके, तो डू यू हैव दैट एटीट्यूड टू बिल्ड, डू यू हैव दैट एटीट्यूड टू ऐड वैल्यू टू एनी ऑर्गेनाइजेशन। आप अपने रोल में वैल्यू कैसे ऐड करोगे। बिकॉज अगर आप किसी भी जॉब के लिए जाते हो, दो चीज़ें होती है। आप ये देखते हो कि आपकी प्रोफाइल में वो जॉब कैसे वैल्यू ऐड करेगी, फिर कंपनी भी यही देखती है कि आपका एफर्ट, आपका कंट्रीब्यूशन कंपनी में कैसे वैल्यू ऐड करेगा। तो वो एटीट्यूड है कि नहीं आप में एज अ कैंडिडेट, बस हुँ। वही इवैल्यूएट होता है, चाहे मैं एज एन एचआर देख रही हूँ या एज अ रिपोर्टिंग मैनेजर देख रही हूँ। इफ द एटीट्यूड इज राइट, देन यू आर ऑब्वियसली सेलेक्टेड। ओके। सो जैसा कि आपने बताया कि एटीट्यूड मायने रखता है। सो एटीट्यूड 2 तरह के होते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड होता है, नेगेटिव एटीट्यूड होता है, राइट? ये तो आइडेंटिफ़ाई करने के ऊपर है। अब मान के चलो अगर उस पे कुछ किसी मतलब किसी भी बंदे को जो जा रहा है, अगर उसको इम्प्रूव करना है उस चीज़ पे, तो वो कैसे इम्प्रूव करेगा? क्या हम उसको टिप्स दे सकते हैं? क्या हम उस चीज़ों को ऐसे बता सकते हैं कि लाइक अगर आप ऐसे से ऐसे करोगे, तो आपका एटीट्यूड थोड़ा-सा कहीं न कहीं इम्प्रूव हो सकता है? तो वो क्या ऐसी चीज़ें हैं? मैं वो जानना चाहूँगा। राइट। सो जब भी हम लोग किसी इंटरव्यू में बैठते हैं एज अ टीम, हुँ, जिसमें मैं होती हूँ, कंपनी के इंटरव्यू पैनल होते हैं। तो आज तक जितनी भी कंपनी से मैंने काम किया, मैंने ये बहुत अच्छी क्वालिटी देखी है इंटरव्यू पैनल में, कि एट द एंड ऑफ द इंटरव्यू वो बताते हैं सामने वाले को कि व्हाट वाज लैकिंग। इफ सपोज वी आर नॉट शॉर्टलिस्टिंग एनीवन, तो व्हाट वाज लैकिंग ड्यूरिंग द इंटरव्यू, या उनके ओवरऑल प्रोफाइल में क्या लैक करता है, किस पे और काम करने की ज़रूरत है, एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट्स क्या है, वो हम बताते हैं, सो दैट एवरी इंटरव्यू इज़ अ लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर देम।
ऐसा नहीं कि बस इंटरव्यू आए, दिए, नहीं हुआ, चले गए। बट उन्हें कैसे पता चलेगा कि उनको क्या इम्प्रूव करना है? अगर नहीं हुआ सपोज शॉर्टलिस्ट, तो क्या इम्प्रूव करना है? दे शुड ऑल्सो टेक बैक समथिंग फ्रॉम दैट इंटरव्यू, कोई लर्निंग होनी चाहिए। राइट, सॉरी फॉर, सो इसी के रिगार्डिंग ना, जैसे देर आर लॉट्स ऑफ कंपनीज, काफ़ी लोग कंपनीज क्या करते हैं, इवन हमने भी जब हम बहुत स्टार्टिंग फेज में थे, लाइक जब हम जॉब के लिए हमें इंटरव्यू देने जाते थे, तो देर आर लॉट्स ऑफ कंपनी ऐसी हैं जो सीधा बोलती हैं विल लेट यू नो, राइट। राइट। उसके बाद कुछ पता नहीं होता कि वो कब हमको बताएंगे कब नहीं बताएंगे। तो बट ये कहीं ना कहीं आपने जो चीज़ बताई है कि एट द एंड जो है हम लैकिंग ऑफ द पॉइंट जो आप बता रहे हो कि एरिया ऑफ द इम्प्रूवमेंट्स क्या हम इम्प्रूव कर सकते हैं ना, तो ये कहीं ना कहीं ये बहुत एक अच्छी चीज़ है, ताकि सामने वाला भी अवेयर हो सके कि नहीं ये चीज़ की कमी है, ये चीज़ हमको इम्प्रूव करनी चाहिए, सो दैट हम उसको इम्प्रूव करें और दोबारा से उसको दें। एंड आपने भी बताया कि आपने दूसरी चीज़ की लर्निंग एक्सपीरियंस होता है, राइट। राइट। सो अभी उस चीज़ को अगर कोई लर्न करना चाहता है, उस चीज़ को करना चाहता है, मतलब अगर वो एक्सपीरियंस लेना चाहता है, तो क्या लगता है आपको कि ये किस हद तक का मतलब वर्थ इट है या नहीं है, और ये क्या कैपेबिलिटीज़ सामने वाले बंदे के ऊपर डिपेंड करती है या नहीं करती है? अगर मान के चलो, मैं आपका क्वेश्चन सिंपल कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल आपने मुझे बताया कि आपके उसमें कम्युनिकेशन का कुछ इशू है, राइट। सो ये खुद पे डिपेंड करता है कि हम कितना कर सकते हैं या नहीं होता है, या मतलब पॉसिबल ही नहीं है, क्या ऐसा होता है? देखिए, कम्युनिकेशन के दो मतलब निकाले जाते हैं। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले तो कम्युनिकेशन इज़ नॉट द लैंग्वेज दैट यू यूज़। ठीक है। ठीक है। तो वो चीज़ क्लियर करना कैंडिडेट को ज़रूरी होता है कि अगर मैं सामने वाले को, कैंडिडेट को बोल रही हूँ कम्युनिकेशन स्किल्स में इम्प्रूवमेंट चाहिए, तो मैं वो क्लियर करती हूँ कि बिकॉज any good organization, they never focus on the language, they focus on the communication skills। communication skills क्या होता है कि आपके इंटरपर्सनल स्किल्स कैसी हैं, आप कैसे अपनी बात, अपना मैसेज अक्रॉस पहुंचा सकते हो सामने वाले को, आप सामने वाले को कन्विंस कर सकते हो कि नहीं। तो कम्युनिकेशन स्किल्स के बहुत सारे डायमेंशंस हैं। तो उसमें भी समझाना ज़रूरी कि कहाँ कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब क्या है इस पर्टिकुलर प्रोफाइल के लिए। ज़रूरी नहीं कि सारी प्रोफाइल्स में 100% परफेक्ट कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए हो। कुछ प्रोफाइल्स ऐसी होती है जैसे मार्केटिंग की, सेल्स की, या एचआर की, जहाँ पे अच्छा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कम्युनिकेशन स्किल्स की ज़रूरत होती है। तो वहाँ पे तो ऑब्वियसली हम क्लियरली समझाएंगे, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल्स के बेसिस पे हम कैंडिडेट को रिजेक्ट कर दें, स्पेशली कोई ऐसे प्रोफाइल में जहाँ पे एक बैक एंड जॉब है, जहाँ पे फ्रंट एंडिंग नहीं करना है, कस्टमर से बात नहीं करनी है। तो वहाँ पे तो ऑब्वियसली विल लुक एट द टेक्निकल स्किल्स मोर रैदर देन द कम्युनिकेशन स्किल्स। ओके।